जय श्री राम। आप सभी को साधना ज्योतिष संकेत में मैं सोनी आप सभी को स्वागत करता हूँ। अभी आपने देखा था कि हमने एक वीडियो बनाया था जो कि बेसिक के ऊपर डिपेंड था। अब ना मैं आपको एक ऐसी 2 साधनाओं की जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि आम आदमी के जीवन से जुड़ी समस्याओं को ख़त्म तो करती है, उसके साथ साथ ना रुके हुए व्यापार को या कहते हैं ना कि कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति को उसमें से निकालने का भी कार्य करती है। और यदि आपने अपने जीवन में इन 2 साधनाओं को किया तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन पॉजिटिव आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। दोनों कहीं ना कहीं है ना, जैसे दोनों जो देवियां हैं ना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनकी साधना आपको करनी होगी, वो कहीं ना कहीं है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे एक होती हैं धन को देने वाली और एक होती है धन को लेने वाली। मतलब एक होती है जो आदमी को कर्ज में फंसाती है और एक होती है जो आदमी को कर्ज से निकालती है। एक है जो धन को रोकती है, एक है वो धन देती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये आ रहा है कि दोनों बहनें हैं। ठीक है, नाम बताता हूँ। एक का नाम है लक्ष्मी, एक का नाम है अलक्ष्मी। लक्ष्मी के कई नाम हैं, अलक्ष्मी के भी कई नाम हैं। जैसे एग्जाम्पल हम अगर देखें कि अलक्ष्मी के नाम की बात करते हैं तो उसको ना लोग दिवालन माता भी कहते हैं, धूमावती भी कहते हैं, अलक्ष्मी भी कहते हैं। तो जो ये दिवालन माता होती है ना, ये दिवाला ही निकालती है। ये कब आती है? ठीक है, थोड़ा एक बेसिक बता देता हूँ आपको। ये कब आती है? ये तब आती है जब हमारे घर में कहते हैं ना कि चारों तरफ है ना, घर में कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है। दिन भर घर में गंदगी पड़ी रहती है, सामान इधर उधर पड़ा है, घर में एक दूसरे का सम्मान नहीं है, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान नहीं है, आध्यात्म का मतलब कोई रोल ही नहीं है, दैनिक जीवन में पूजा पाठ का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है, कोई ध्यान नहीं देता। मुंह से मतलब अपशब्द बोले जा रहे हैं, जैसे गालियाँ बोली जा रही हैं, पति पत्नी में नहीं बन रही है, 24 घंटे घर में किचकिच बनी रहती है, तनाव बना रहता है, बेचैनी, मनमुटाव चलता रहता है, एक दूसरे से बहस चलती रहती है, या कहें कि 24 घंटे ना घर में शराब का सेवन होता है, आदमी है दारू पी के पड़ा है। वहाँ क्या होगा? वहाँ होगा नेगेटिविटी। ठीक है, वहाँ समस्या अपने आप पैदा होनी शुरू हो जाएंगी और कर्ज बढ़ने लग जाएगा। जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे कोई चीज़ पॉजिटिव है ही नहीं, न तो स्थान पॉजिटिव है, न मन के विचार पॉजिटिव हैं, न जो हम सोच रहे हैं वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, न जो हम कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं, मतलब अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अलक्ष्मी आ जाएगी। क्योंकि जब अलक्ष्मी को उत्पन्न किया था ना, उत्पत्ति हुई थी उनकी, तब उन्होंने पूछा था कि जैसे लक्ष्मी को तो आपने दे दिया कि भाई तू है ना संपन्न परिवारों में रहेगी, तो अलक्ष्मी ने पूछा था कि मैं कहाँ रहूँगी। तो उन्होंने यही कहा था कि जहाँ गंदगी होगी, मन के विचार अशुद्ध होंगे, जिस घर में आए दिन किच-किच, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच होगी, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान नहीं होगा, आध्यात्म से जुड़ाव नहीं होगा, शराब का सेवन होगा, तो वो तेरा घर होगा। तो अब जहाँ ऐसी कंडीशंस होती है ना, वहाँ पे वो लक्ष्मी आके बैठ जाती है। कई बार क्या होता है कि तंत्र मंत्र के द्वारा भी ये कंडीशन पैदा की जाती है। अच्छा, वहाँ पे लक्ष्मी को भेजा नहीं जाता है, मतलब दिवालन माता या जो धूमावती है ना, उसको भेजा नहीं जाता है, क्योंकि धूमावती को भेजने की ताकत हर किसी में नहीं होती है। ये ध्यान रखना, हर कोई नहीं भेज सकता।
लेकिन जहाँ इस तरह के गलत कर्म हो रहे हैं वहाँ किसी को भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे अपने आप इनका निवास हो जाता है। और लक्ष्मी तो संपन्न परिवारों में रहती है, वो आप पहचान गए होंगे, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ। चलो अब जो भी है, किसी के घर परिवार को तो वो व्यक्ति ही सुधार सकता है जो उस घर का मुखिया है या वहाँ के परिवारजन है। हम बात करते हैं इन चीज़ों को हटाने की। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये होता है कि ये देखा जाता है कि आपके कोई पितरों का या कुलदेवी का दोष तो नहीं है। ठीक है, चलो मान लेते हैं आपने कह दिया ऐसा भी नहीं, हाँ साहब हमारे तो पितरों का और कुलदेवी का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे समस्या बनी हुई है। उस कंडीशन में आपको ना ये जो दिवालन माता है ना, धूमावती है लक्ष्मी, इसकी साधना करनी चाहिए। इसकी साधना का जो विधान होता है वो हम आपको भेज देंगे, और इसमें कई प्रकार की सामग्रियों को, प्राण प्रतिष्ठित की हुई सामग्रियों से ही इसका विधान होता है। इसमें ये नहीं होता है कि कोई सी भी माला ले ली और आपने जाप कर ली और वो काम हो गया, ऐसे नहीं होता है। एक प्रॉपर तरीका होता है जिसके द्वारा है ना इस लक्ष्मी माता को या दिवालन माता को या धूमावती देवी को विनती की जाती है। संकल्प लेने का विधान भी एक अलग तरीके का होता है। तो इसकी कम से कम ये मान के चलिए आप 10-12 तरह की जो विशेष सामग्री होती है, वो सारी सामग्री आपको मिल भी नहीं सकती आपके घर पे, वो पूरे भारत से अलग अलग जगह से आपको मंगवानी पड़ेगी। फिर उसका प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, फिर उसकी विधि विधान के द्वारा आह्वान करके ध्यान मंत्र के द्वारा इसका सारा भोग विधान होता है। फिर ऐसी कंडीशन में ये सारा काम होता है। तो ये साधना एक दिन की है। इसकी जो भी सामग्री होती है उस सामग्री को प्राण प्रतिष्ठित करके आप हमारे केंद्र से मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ से सामग्री का किट आपको भेज दिया जाएगा, इसका पूर्ण विधि विधान भी भेज दिया जाएगा। यहाँ तक कि सामग्री होने के बाद में इसको करना किस तरीके से है ये भी हम आपको बाकायदा ऑन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से हम बताएंगे। ये तो हुआ पहला, मतलब हमने हमारे घर से दुख, दरिद्रता, दिवालापन, कर्ज, रोग, बीमारी, अशांति, तनाव, मनमुटाव, आपसी मतभेद सभी को निकाल दिया इस साधना के द्वारा। अब ये हुई एक दिन की ये साधना। अब क्या करना है? लक्ष्मी को हमने विदा किया है तो लक्ष्मी को तो आमंत्रित करना पड़ेगा ना, वरना हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वहाँ पे हम उसके बाद क्या होता है, इस साधना को करने के 2-4-5 दिन बाद में आपको एक लक्ष्मी जी की साधना करनी होती है, जो कि एक अघोर विधि के द्वारा की जाती है। शायद आप जानते होंगे कि जो अघोर विधियाँ होती हैं वो करने में थोड़ी सी अजीब लगती है, हर कोई कर नहीं सकता, महिलाएं नहीं कर सकती। ये धूमावती जो बताया ना, इसको भी महिलाएं नहीं कर सकती। इसको महिला वही कर सकती है जो या तो जो कहते हैं ना कि जिनके पति ना हो, या तो तलाक हो चुका हो या वो विधवा हो तो ही कर सकती है, और पुरुष तो कोई भी कर सकता है। ऐसे ही जो धूमावती होती इसकी जो लक्ष्मी होती है, उस लक्ष्मी को भी पुरुष कर सकते हैं, अघोर विधि के द्वारा होती है ये। वो भी कंप्लीट विधि हम आपको बताएंगे। और इसकी भी है ना, अघोर विधि से जिस लक्ष्मी को सिद्ध किया जाता है उसके अंदर भी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों सामग्रियों का किट हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। दोनों सामग्रियों को पूर्ण विधि विधान के द्वारा आपको किस तरह से करना है ये भी हम करवा देंगे। और इसकी सामग्री जो होती है उसका पूरा प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे द्वारा यहाँ से भेजी जाएगी, तो आप उसको मंगवा सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम सामग्री मंगवा लेंगे, इसका चार्ज क्या है, इसका प्राइस क्या है? तो इसके लिए ना आप जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ देख सकते हैं कि इस सामग्री का पूर्ण शुल्क कितना है। इसी के अंदर आपका विधान भी आ गया, इसी में अपना सामग्री आ गई। तो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे कि इसकी प्राइस क्या है। मतलब ये दोनों साधनाओं का किट एक साथ भेजा जाएगा, ये अलग अलग नहीं जाएगा, ये आपको बता देता हूँ मैं। और इन दोनों को कर लो, फिर देखो आपके जीवन में कितनी तेज़ी से बदलाव आता है। तो बिना करे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
तो यदि आप इन दोनों साधनाओं को करके अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर दिए हुए हैं ना, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप साधनाओं के द्वारा अपने जीवन को और अपने आने वाले पीढ़ी को भी सुखी और संपन्न बनाना चाहते हैं तो हमारे हर महीने जो शिविर लगते हैं, उन शिविर के माध्यम से आप हमसे जुड़ें और जो हम दिव्य शक्तियों की साधना करवाते हैं ना, ऑन द स्पॉट, उनको करें आप। वहाँ हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जो शायद आपने कहीं नहीं की होगी, ना देखी होगी, ना सुनी होगी, ना प्राप्त की होगी। बड़े से बड़े तंत्र को सिर्फ 15 मिनट में किस तरह से हटाया जाता है, ये हम आपको सिखाएंगे। हम आपका करेंगे नहीं, हम आपको सिखाएंगे। आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल हो गए साधना करते करते, लेकिन आपको आज तक शक्तियों के किसी भी प्रकार से अनुभव तक नहीं हुआ। टेंशन नहीं लेना, एक बार हमारे पास आ जाओ और सिर्फ 1 घंटा दे दो मुझे। उस 1 घंटे के अंदर आपको शक्ति के अनुभव करवा दूंगा। आप 1 घंटे बाद खुद कहोगे कि जीवन में जो अनुभव नहीं किए वो हमने आपको 1 घंटे में करवा दिया। ये सारी चीज़ें शिविर में होती हैं। अब कोई कहते हैं कि साहब हम शिविर में नहीं आ सकते, हम तो बहुत दूर है, घर बैठे हैं। हर घर बैठे करवा दो। अरे सारी चीज़ें क्या घर बैठे करोगे क्या? आप जब अपने और अपने परिवार के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकते 1-2 दिन के लिए, तो क्या देवता आएंगे क्या आपके घर पे, या हम आए आपके घर पे? तो इसलिए है ना, अगर कुछ करना है ना तो घर से बाहर निकलना पड़ता है भाई। घर बैठे हर चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, आता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक इंतज़ार करें।